नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश। आज हम क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश से जो है आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू ये दोनों टॉपिक आपका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ क्लाइमेट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ट्रॉपिकल मानसून है हमारा जलवायु उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका गोरखपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल? अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका मथुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश इज मेनली काज्ड बाय द विच मानसून? जो आपका उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट मानसून के कारण बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के कारण आपका होता है। क्वेश्चन का 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा इन उत्तर प्रदेश काबर एंड मार आर द लोकल नेम ऑफ विच टाइप ऑफ द सॉइल? अच्छा, उत्तर प्रदेश में काबर एंड मार किस प्रकार की मृदा के स्थानीय नाम है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ब्लैक सॉइल को हम काबर एंड मार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा विच सॉइल इज फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया इन द स्टेट? अच्छा, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। मैक्सिमम आपका एलुवियल सॉइल जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा वेयर इज द राकार सॉइल फाउंड इन उत्तर प्रदेश? अच्छा, राकाड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके हिल स्लोप, हिल पे पहाड़ी पे और पहाड़ी के स्लोप पे जो है आपका राकाड़ मिट्टी पाई जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका विच सॉइल इज मेनली फाउंड इन द साउदर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में के दक्षिणी पठारी भाग में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका रेड सॉइल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपको व्हाट इज द काज ऑफ द रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द विंटर मानसून? अच्छा, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो आपका विंटर सीजन में आपकी भारी बारिश होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका व्हाट आर द हॉट विंड ब्लोइंग इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द समर सीजन? अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में बहने वाली को गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लू कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा विच एलिमेंट इज जनरली डिफिशिएंट इन द सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश की मृदा में किस तत्व की कमी सामान्यतः पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपको व्हाट टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन भाबर रीजन? जैसे भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 स्टोनी एंड ग्रेविली कंकरेरियन पथरीली जो होती है आपकी मृदा होती है आपकी भाबर रीजन का। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन द सॉइल ऑफ द तराई रीजन? तराई क्षेत्र की मृदा में किसकी प्रचुरता होती है आपकी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है हमारे तराई क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, तराई क्षेत्र की सॉइल में ज्यादा होती है आपके। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रेड सॉइल मेनली फाउंड? अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेनली रेड सॉइल जो है आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मिर्जापुर एंड झांसी में जो आपका रेड सॉइल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा भाई व्हाट आर द नेम द ओल्ड एलुवियल सॉइल का पुरानी जलोढ़ मृदा का अन्य क्या नाम होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बंगाल कहते हैं आपको बंगाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका व्हाट इज द न्यू एलुवियल सॉइल का नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपको खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा विच इज द मंथ ऑफ द मैक्सिमम रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका जुलाई हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका विच सॉइल इज कॉल्ड द रेयर एंड कलर इन द स्टेट? अच्छा, प्रदेश में रे एंड कलर किस मृदा को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है क्योंकि सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल को जो है आपका रे एंड कलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा विच डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द विंड इरोजन इन उत्तर प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला आपका कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हमको मथुरा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द वाटर इरोजन? जो गली इरोजन। अच्छा, जलीय जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश
का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन को चंबल वैली जो है आपका, ये यहाँ पे आपका जो है ये रीजन आपका जो मोस्ट अफेक्टेड है वाटर इरोजन से आपका। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा आपको, विच सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल इन द गंगा यमुना प्लेन? अच्छा, गंगा यमुना के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एलुवियल सॉइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन इज उत्तर प्रदेश डिवाइड? अच्छा, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आपका डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, व्हाट इज द ब्लैक सॉइल फाउंड इन द बुंदेलखंड रीजन कार्ड इन लोकल? जो आपको बुंदेलखंड रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, बताइए उसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 रेगर और कॉटन सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट डज द एवरेज टेम्परेचर रिमेन लोवेस्ट? अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस भाग में औसत तापमान सबसे कम रहता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि तराई रीजन में जो आपका एवरेज टेम्परेचर जो हमारा लो ही रहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका, ऑन मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन उत्तर प्रदेश द अमाउंट ऑफ रेन? जब हम ईस्ट से लेकर वेस्ट में मूव करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बताइए जो आपका रेनफॉल होता है घटता बढ़ता कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज होता है जब हम आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 हो जाएगा, इन विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश द भूर सॉइल फाउंड? जब उत्तर प्रदेश के किस रीजन में जो आपका भूर सॉइल जो आपका पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका फ्लड एरिया ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूट। जब आपका गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज के से जो आपके फ्लड होती हैं उस एरिया में जो आपका भूर सॉइल जो आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा आपका, विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश की सबसे गर्म जिला कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 झांसी एंड आगरा जो है ये आपका सबसे गर्म जिला होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका, विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑफन कंसिडर्ड इज कोल्डेस्ट इन उत्तर प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला प्रायः कौन सा माना जाता है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बरेली सबसे ठंडा जिला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, इन विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज द पडुआ सॉइल फाउंड? जो आपको पडुआ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका बुंदेलखंड एंड जालौन रीजन में जो आपका पडुआ सॉइल जो है आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द सैलियन सॉइल? सैलियन सॉइल का बताइए पीएच वैल्यू आपकी कितनी होती है? तो इसका जो पीएच वैल्यू है लेस देन 8.5 होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, व्हाट इज द सॉइल ऑफ द वाटर लॉग एरिया इन उत्तर प्रदेश का? जो उत्तर प्रदेश में जल जल प्लावित क्षेत्र की मृदा को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 ताल सॉइल आपका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ट्रेचिंग बंडिंग डन टू प्रिवेंट द वाटर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने के लिए मेड़बंदी की जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो इटावा में किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन काज ऑफ द रेवाइन क्रिएटेड बाय द चंबल वैली इन स्टेट? अच्छा, प्रदेश में चंबल वैली द्वारा निर्मित खंडों का मुख्य कारण क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 जो आपका गली इरोजन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सारे महत्वपूर्ण कारक, डिस्टेंस फ्रॉम से प्रॉक्सिमिटी ऑफ हिमालय, डिस्टेंस फ्रॉम टॉपिक ऑफ कंसर्न, ये सारे कारण हैं आपके जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, व्हाट इज यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द उसार लैंड इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में उसार भूमि सुधार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन जिप्सम एंड पाइराइट का प्रयोग किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, इन विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश द भोमटा सॉइल फाउंड? जो आपका भोंटा मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन विंध्या माउंटेन रीजन क्षेत्र में जो आपका भोंटा सॉइल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा आपका, व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ह्यूमिड एंड हॉट जलवायु होती है आपकी नॉर्थ पार्ट में, उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में आपका। इन विच सीजन इज द टेम्परेचर लोवेस्ट इन स्टेट? उत्तर प्रदेश के किस ऋतु में तापमान सबसे कम होता है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपना विंटर में जो आपका तापमान सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, इन विच मंथ इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान किस महीने में दर्ज किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जून में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर आपका मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा,
द सॉइल ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा इज मेनली फॉर्मड बाय, जो आपको गंगा की विशाल मैदान की मृदा मुख्य रूप से कैसे निर्मित है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ द रिवर की डिपोजिशन के कारण आपका जो आपकी मृदा आपकी निर्मित होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा आपका, इन विच रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश द रेड सॉइल हैव द कंटेंट ऑफ द सिलिका एंड आयरन, अच्छा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मृदा में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 बुंदेलखंड रीजन में आपका। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा आपका, इन विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न यूपी काजवेजों का उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में तत्कालीन शीतकालीन वर्षा किसके द्वारा होती है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द परुआ सॉइल, परुआ सॉइल की रंग आपकी कैसी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 लाइट ब्राउन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, विच क्लाइमेट इज नॉट फाउंड इन द प्लेन ऑफ द स्टेट, अच्छा प्रदेश के मैदानी भाग में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 टेम्परेट जलवायु नहीं पाई जाती। 45 हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन यूपी वाज मेनली इन्फ्लुएंस बाय, जो उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण मुख्य रूप से किससे प्रभावित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रिलीफ से आपका प्रभावित है। 46 हो जाएगा आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूपी पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, अच्छा उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 लगभग 65% जनता आपका। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन काज ऑफ द सॉइल इरोजन इन उत्तर प्रदेश, अच्छा मृदा अपरदन का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, डिफॉरेस्टेशन एंड कंट्रोल ग्रेजिंग एंड एग्रीकल्चर ऑन स्लोप लैंड, ये तीनों कारण आपका है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 48 हो जाएगा, विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द मोंटा सॉइल, अच्छा मोंटा सॉइल में मृदा में कौन सी फसल आपकी उगाई जाती है, तो ये जो है आपका कोर्स ग्रेन मोटे अनाज जो आपके उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब्लैक सॉइल है आपका। क्वेश्चन 50 हो जाएगा, तो विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम वेटलैंड इन द स्टेट, प्रदेश में सर्वाधिक वेटलैंड वाला जिला कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सोनभद्र में जो होता है सर्वाधिक आपको वेटलैंड पाए जाते हैं। क्वेश्चन 51 हो जाएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द रेनफॉल लोएस्ट, अच्छा उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्षा सबसे कम होती है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 मथुरा में कम वर्षा आपकी होती है। क्वेश्चन 52 हो जाएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मार्स सॉइल फाउंड, जबकि मार्स सॉइल बताइए कुछ जिले में आपके पाए जाते हैं, तो झांसी बांदा हमीरपुर तीनों में पाए जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 53 हो जाएगा आपका, वेयर इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ द एवरेज रेनी डे इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा के औसत दिनों की संख्या आपके सर्वाधिक कहाँ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 तराई रीजन गोरखपुर में आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 54 हो जाएगा, इन विच एरा वाज द एलुवियल सॉइल फॉर्मेड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का निर्माण किस युग में हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्लीस्टोसिन में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55 हो जाएगा, इन विच रीजन ऑफ यूपी द एक्सटेंशन ऑफ द रे सॉइल मोर, तो रे सॉइल का एक्सटेंशन बताया उत्तर प्रदेश में ये किस रीजन में ज्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बंगाल रीजन में, अलीगढ़ इटावा साइड में आपके ज्यादा है। क्वेश्चन 56 हो जाएगा आपका, अलोंग विच रिवर इज द भर सैंड ड्यून फाउंड इन यूपी, अच्छा आपको उत्तर प्रदेश में भर बालू के टीले किस नदी के किनारे पाए जाते हैं आपके, तो ये जो आपके गंगा नदी के किनारे आपके पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 57 हो जाएगा, विच डिस्ट्रिक्ट है द मैक्सिमम उसार लैंड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उसार भूमि किस जिले में है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर रायबरेली में आपकी ज्यादा है। क्वेश्चन 58 हो जाएगा आपको, व्हाट इज द काज ऑफ द सैलिन सॉइल इन द स्टेट, प्रदेश में खारी मृदा का कारण क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एरिड क्लाइमेट एंड पॉलिटी ड्रेनेज के कारण जो आपकी मृदा हमारी खारी है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा आपका, इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल हाईएस्ट, अच्छा उत्तर प्रदेश के किस भाग में वर्षा की अनिश्चितता सबसे अधिक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 वेस्टर्न प्लेन और साउदर्न प्लेटू रीजन में आपका। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द प्लेटू रीजन लोकेटेड इन साउथ ऑफ द स्टेट, अच्छा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग में जलवायु आपकी कैसी होती है, तो यहाँ की जलवायु हॉट एंड ट्रॉपिकल होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61 हो जाएगा, विच टाइप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द डेथ ऑफ द फार्मर इन द उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के उत्पादन को किसान की मौत कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा आपका। लेयर सीट इरोजन को जो आप कहा जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन द खादर सॉइल। अच्छा, खादर सॉइल में कौन से एलिमेंट तत्व की कमी होती है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस सबकी कमी होती है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 63 हो जाएगा आपका, सॉइल सर्वे वर्क इन यूपी इज डन बाय। जबकि उत्तर प्रदेश में मृदा सर्वेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। 64 हो जाएगा आपका, विच सॉइल इज फाउंड इन द सेंट्रल प्लेन ऑफ द गंगा। अच्छा, गंगा के मध्य मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका। बोथ बंगाल एंड खादर दोनों पाई जाती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा आपको, वेयर डज द मैक्सिमम सीट इरोजन अकर। जो मैक्सिमम सीट इरोजन आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इन फ्लैट प्लेन में आपका होता है। 66 हो जाएगा, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ रकर सॉइल। रकर सॉइल का करेक्टरिस्टिक क्या है उत्तर प्रदेश में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। इट इज रेड ब्राउन ग्रेनुलर सॉइल होता है आपका जो आपका रकर सॉइल जो होता है। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द मार सॉइल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मैक्सिमम एक्सपेंशन है आपका मार सॉइल का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो आपके हमीरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा आपका, विच क्रॉप यील्ड वेल इन द भर सॉइल। अच्छा, भर भूर मिट्टी में किस फसल की पैदावार अच्छी होती है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 बाजरा एंड मेज की जो पैदावार आपकी भूर सॉइल में अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्षा का औसत कितना सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 95 सेंटीमीटर है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, थ्रू विच मीडियम डज मैक्सिमम सॉइल इरोजन अकर इन द स्टेट। अच्छा, प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस माध्यम से होता है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके बाय वाटर के कारण आपका। तो 71 हो जाएगा, इन व्हाट फॉर्म देयर इन व्हाट फॉर्म देयर ढैंचा यूज टू मेक उसार सॉइल फॉर्म। अच्छा, उसार मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए ढैंचा का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन मैन्योर के रूप में आपका किया जाता है। 72 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द एलुवियल सॉइल इन उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा की गहराई लगभग कितनी है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 3000 से 4500 मीटर आपका है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73, सॉइल विद द पीएच वैल्यू मोर देन 7 इज जो सॉइल के पास पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है उसे क्या कहलाता है, तो एल्कलाइन सॉइल हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 74 हो जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द खादर सॉइल कंपेयर टू बंगाल। अच्छा, खादर का कलर कैसा होता है आपका बंगाल के कंपेरिजन में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लाइट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा आपका, इन विच रीजन ऑफ यूपी द मोस्ट अमाउंट ऑफ द पोटास हाई इन द सॉइल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के मृदा में आपको पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके एलुवियल सॉइल रीजन में आपका। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, विच क्रॉप इज गोइंग टू इंप्रूव द सैलाइन सॉइल इन द स्टेट। अच्छा, प्रदेश में लवणीय मृदा को सुधारने के लिए किस फसल को उगाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पैडी बरसीन ढैंचा तीनों को उगाया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 77, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज द रेनी सीजन इन उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन एंड ऑफ जून से लेकर सितंबर तक रहती है आपके। 78 हो जाएगा आपका, रेड सॉइल इन बुंदेलखंड इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द विच। जो कि रेड सॉइल बुंदेलखंड रीजन में बनता है, बताइए किस रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनती है आपके, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ग्रेनाइट एंड जीनस के डिसइंटीग्रेशन से आपका रेड सॉइल बनता है हमारे बुंदेलखंड रीजन में। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, विच इज द मोस्ट टेरिफाइंग सॉइल ऑफ द सॉइल इरोजन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मृदा उत्पादन का सबसे भागा रूप कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गली इरोजन है आपका। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा आपका, which element is the most abundant in the soil इन एलुवियल सॉइल इन द स्टेट। प्रदेश में जलोढ़ मृदा के किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटास एंड एलाइम जो होता है आपके एलुवियल सॉइल में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा आपका, विच क्रॉप आर मेनली ग्रोन इन द पौरा सॉइल। पौरा सॉइल में मेनली मुख्य रूप से कौन सी फसल आपकी उगाई जाती है, तो ये जो है आपका ज्वार एंड बाजरा उगाया जाता है। 82 हो जाएगा आपका, विच सीजन इज द विंड इरोजन मोर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में वायु अपर्दन किस ऋतु में अधिक होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन होती है आपके समर सीजन में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ह्यूमस इन द बंगाल। अच्छा, बंगाल मृदा में ह्यूमस की मात्रा कैसी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन होती है कम होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टोनी ग्रेविली सॉइल फाउंड। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस भाग में कंकरीली पथरीली मृदा आपकी पाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके भाबर रीजन में पाया जाता है। 85 हो जाएगा आपका, व्हेन वाज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्टेड इन यूपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब शुरू किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके 2015 में शुरू किया गया था। 86 हो जाएगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल इन उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश लवणीय क्षारीय मृदा
मृदा का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी लगभग 12 लाख हेक्टेयर है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी आर द चंबल रिमाइंस इस फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिला में जो आपका चंबल रिमाइन आपका फैला हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका आगरा, इटावा एंड औरैया में आपका चंबल रिमाइन जो है फैला है। 88 हो जाएगा आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द सॉइल कलर फाउंड टू बी येलो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मृदा का रंग आपका पीला पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन झांसी में आपका पाया जाता है। 89 हो जाएगा आपका, इनटू हाउ मेनी क्लाइमेट रीजन इन यूपी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल। अच्छा, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा, 2 क्षेत्र में आपका विभाजित किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट टेम्परेचर बीन रिकॉर्ड। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस रीजन में आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपके बांदा रीजन, बांदा में किया गया। 91 हो जाएगा आपका, विच रीजन सॉइल इन यूपी कॉल्ड द करेल सॉइल। अच्छा, करेल मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ब्लैक सॉइल ऑफ द बुंदेलखंड को आपको करेल मृदा भी कहते हैं। 92 हो जाएगा आपका, फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द मानसून इंटर उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश का दिशा किस दिशा से होता है आपको मानसून प्रवेश यूपी में? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साउथ ईस्ट दिशा से आपका प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, बेस्ट मृदा का पीएच का मान कितना होना चाहिए, कितना होने पर कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 6 से 7 के बीच में ये बेस्ट होता है आपका एग्रीकल्चर के लिए। 94 हो जाएगा, वेयर इज द कचारी कचारी सॉइल फाउंड इन उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश में कचारी मृदा आपके कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है आपका फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। 95 हो जाएगा, भूंटा सॉइल इज फॉर्मेड फ्रॉम रॉक ऑफ द विच पीरियड। जो भूंटा मृदा का निर्माण किस काल के चट्टान से हुआ है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपको विंध्यान पीरियड में हुआ। क्वेश्चन 96 हो जाएगा आपका, इन विच रीजन ऑफ द यूपी देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मृदा में जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका प्लेन में पाई जाती है। 97 हो जाएगा आपका, इन विच ईयर वाज द रेवान रिक्लेमेशन स्कीम स्टार्ट इन यूपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीहड़ सुधार योजना इस वर्ष शुरू की गई है आपकी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1991 में शुरू किया गया। 98 हो जाएगा आपका, इन विच सॉइल ऑफ यूपी इज देयर एबंडेंस ऑफ द लाइम एंड द पोटास। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मृदा में चूने और पोटास की अधिकता किस मिट्टी में होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन एलुवियल सॉइल में आपका होता है। 99 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश का औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है आपकी? तो ये जो होता है आपका 800 से 1000 मिलीमीटर का होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा, विच इज द मेन टाइप ऑफ द सॉइल अब उत्तर प्रदेश में मुख्य मृदा का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 एलुवियल सॉइल है आपका। तो भाई हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो आपका क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश का रिवीजन करवा चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई मतलब सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।